उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद जी हमारे साथ मौजूद हैं, दिल्ली दौरे पर हैं। कल केंद्रीय मत्स्य मंत्री साहब से मुलाकात की, क्या कुछ रहा मुलाकात के दौरान? और मैं तो पहले धन्यवाद और बधाई देने आया था। उनसे मिलता रहता था अपने समाज के विकास के लिए, विभिन्न योजनाओं को लागू कराने के लिए, और सौभाग्य से जिस समाज का संघर्ष कर रहा था वही मंत्रालय हमें मिल गया। समाज के लोग भी गौरवान्वित हैं, कम से कम जिसमें हम लोग उपेक्षित थे उस उपेक्षा को दूर करने के लिए खुद हमारे नेता वहाँ पहुँचूँ था। और धन्यवाद देने के लिए और भी मंत्रियों से, माननीय मोदी जी से, अमित शाह जी से, नड्डा साहब से, धर्मेंद्र प्रधान से मांग रखा, क्योंकि ये मंत्रालय पहले 2 साल पहले से कृषि मंत्रालय के अधीन था, मत्स्य पालन जो है। तो मेरे आग्रह पर, समाज के आग्रह पर मत्स्य मंत्रालय माननीय प्रधानमंत्री जी ने अलग किया, उसमें अमित शाह जी ने खुद इंटरेस्ट दिखाया। तो 2 साल पहले मंत्रालय केंद्र में अलग हुआ और 20,000 करोड़ रुपया सबसे पहले दिया गया। 9,000 करोड़ रुपया कम से कम इनलैंड के लिए, 11,000 कोस्टल लैंड के लिए। क्योंकि नया मंत्रालय है और उत्तर प्रदेश में भी कभी मंत्रालय नहीं था, वो विभाग था, किसी के साथ अटैच हुआ करता था। इसीलिए कुछ ट्रेडिशनल वोट बैंक पिछली सरकारों जो होते थे वो उसका योजनाओं का लाभ ले लेते थे। बाकी जो मछुआ समुदाय था, जो उपेक्षित हुआ करता था, चूँकि इसका कोई प्रतिनिधित्व नहीं हुआ करता था, तो वहाँ भी नया मंत्रालय कैबिनेट अलग से बनाया। उसे मैं माननीय योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद दूंगा और उसको मंत्री बनाया। तो चूँकि नया होने के नाते और एक टीम के सदस्य होने के नाते माननीय मुख्यमंत्री जी के कैप्टन वो हैं, तो उनसे मैंने आशीर्वाद लेने गया, दिशा निर्देश दिया। और दिशा निर्देश में उन्होंने कहा भाई देखो, उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बनाना हम लोगों का धर्म है, और मत्स्य मंत्रालय को भी कम से कम ऐसा करो कि उत्तर प्रदेश में दूसरे प्रदेशों से मछलियाँ आती हैं और वो 5-6 दिन लग जाते हैं और उनकी क्वालिटी चेंज हो जाती है, तो ऐसा उत्पादन हो कि हम लोग इस प्रदेश को उधर से। और इसमें 2 काम होगा कि एक तो लोगों के रोज़गार भी बढ़ेंगे और आपको भोजन भी पैदा होगा, और दोनों हम आत्मनिर्भर हो जाएंगे। ऐसे में हमने सब अधिकारियों से वहाँ बिंदुवार चर्चा की और बैठक करने पर पता चला कि ढेर सारे जो कानून बने हैं, जो नीतियाँ, उसमें मछुआ समुदाय का शब्द न जुड़ने की वजह से उसमें था कि उनको ट्रेडिशनली रूप से जो मछुआरे थे उनको उपेक्षित हुआ करते थे। तो ढेर सारी उसमें और कुछ योजनाओं नई थी, तो नई टेक्नोलॉजी के बारे में जानना जरूरी था। इनसे बातचीत किया। एजुकेशन हब नहीं हमारे यहाँ। सवाल मेरा भी ये है कि आप मत्स्य विश्वविद्यालय बनाने की भी मांग कर रहे हैं, उसको लेकर भी क्या चर्चा हुई, कोई बातचीत हुई, क्या कुछ कहा उसके ऊपर? बिना ज्ञान और शिक्षा के बिना तो कुछ हो नहीं सकता। तो मैंने उनसे कहा भाई बिना पुरानी परंपरा को आधुनिकीकरण करना ही पड़ेगा हमें, और आधुनिकीकरण करने के लिए हमें चाहिए। तो मैंने एक तो मांग की कि NFDB का एक वहाँ लोकल सेंटर खोला जाए, नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड का, और एक कम से कम विश्वविद्यालय मछली का वहाँ हो, जिससे उनकी ट्रेनिंग हो और हमारे जो ट्रेनर हो, मास्टर ट्रेनर हो, उनको भेजा जाए और मदद की जाए। और जो है, जैसे उन्होंने फिशरीज क्रेडिट कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड जैसे लगाया है, मैं बधाई देने आया था इनसे कि प्रधानमंत्री ने उसे स्पेशल रूप से बताया कि इस कार्ड को बनाने से जो किसान क्रेडिट कार्ड के तरह फिशरीज क्रेडिट कार्ड है, कि 1 साल के अंदर अगर वो किसान जमा कर देता है फिशरमैन, तो उसे कोई ब्याज नहीं देना पड़ेगा। तो उसको बढ़ावा देना है, उन्हें आमंत्रित करना था कि हम इस कार्ड को बनवाएंगे और 10-10 हज़ार, 20-20 हज़ार की संख्या में जब बन जाएगा तो हम आपको बुलाएंगे। तो एक आमंत्रण भी उन्हें देना था और इस कार्ड को बनाने के लिए जो उसमें विसंगति बताया था कि कैसे कैसे बनेगा, कैसे उनको देना है, और ढेर सारी बिंदुओं पर चर्चा हुई। दिल्ली में आपकी और किसी से भी मुलाकात होगी? अब मिलेंगे, रेल मंत्री से मिलेंगे। टाइम दे रखा उन्होंने कि भाई उत्तर प्रदेश में चूँकि भारत के चारों तरफ से निषाद राज, प्रयागराज लोग आते हैं, और निषाद राज और राम गले जब मिले थे तो त्रेता में शांति आई थी, और उन्होंने अपनी सेना दी थी, श्रीलंका पर विजय प्राप्त हुआ था, रावण राज खत्म हुआ था। तो मोदी जी, योगी जी ने निषाद राज के वंशजों को गले लगाया है। तो कुछ ट्रेनों का संचालन निषाद राज के नाम से हो जाए तो ये समाज गौरवान्वित हो जाएगा। और निषाद राज को उत्तर प्रदेश सरकार ने पर्यटक स्थल घोषित किया है, और वहाँ निषाद राजा और राम के गले लगे मूर्ति लगाई है, कई हज़ार करोड़ रुपया खर्च किया है। तो अभी पर्यटक मंत्री से भी कल बात हुई है, नितिन गडकरी जी से मिलना है माननीय, और तो उसको उनसे मांगना है कि जो सड़क की ज़मीनें हैं वो हमें किराए पर दिए जाएँ, और हम उनसे फिश पॉइंट खोलते हैं, फिश पार्लर खोलते हैं, उसमें रोज़गार के साधन बच्चों को दिलवाते हैं, तो भोजन भी होगा, रोज़गार भी बढ़ेगा। ये सब और मंत्रियों से मिलना, फिर
शीर्ष नेतृत्व से डाल रखा, अध्यक्ष जी से, धर्मेंद्र प्रधान जी से कि उनसे धन्यवाद भी देना है और कुछ दिशा निर्देश भी लेना। एक आखिरी सवाल है, कल गोरखनाथ पीठ में एक मुस्लिम युवक ने धारदार हथियार के साथ घुसने की कोशिश की थी, हालांकि उसने कुछ पुलिस वालों को भी जख्मी किया था, बाद में गिरफ्तार कर लिया गया। किस तरह से इस पूरे घटनाक्रम को आप देखते हैं? ये पिछली सरकारें जो ट्रेडिशनल वोट बैंक के समझकर इन्हें उत्प्रेरित कर रखा था, तो भाजपा के ऐतिहासिक जीत का वो परिणाम है। और इस ऐतिहासिक जीत से पिछली जो सरकारें हैं जो उस वर्ग के वोटों पर राजनीति करती थी, उसका ये परिणाम है। और ऐसी घटनाओं को मैं निंदा करता हूँ। वैसे मैं धन्यवाद दूंगा योगी जी को कि कम से कम उत्तर प्रदेश को माफियाओं अपराधियों से मुक्त कर दिया, और ऐसे लोगों को उत्तर प्रदेश में कोई जगह नहीं है। कानून अपना काम कर रहा, मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ और भर्त्सना करता हूँ। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। कैमरा पर्सन रोहित के साथ अवैध उस्मानी, भर समाचार, दिल्ली।